देवदत्त पडिक्कल के शतक से भारत ने किया श्रीलंका पर चढ़ाई। मात्र 2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को टेस्ट मैच हराई। हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा जो टेस्ट मैच है उसका पहला दिन समाप्त हो गया। भारत 85 ओवर खेल करके 300 रन बना ली है 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें ऋषभ पंत साहब हाथ के चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं। मतलब 6 विकेट समझ सकते हैं भारतीय टीम का गिरा हुआ है, लेकिन 300 रन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अभी तक इस कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर कोई भी टेस्ट मैच में पहले दिन 300 रन नहीं बनते हैं। एवरेज स्कोर यहाँ 256-260 है, जो कि पहले दिन बनता है, लेकिन यहाँ पर 300 रन इंडिया बना चुकी है। अभी भी ध्रुव जुरेल, सारांश जैन बल्लेबाजी कर रहे हैं। सारांश जैन जो कि भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर गए हैं, 33 साल की उम्र में सारांश जैन डेब्यू किए हैं। अभी तक इनका आईपीएल में कोई भी टीम चूज नहीं की है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन हुआ और इनका डेब्यू भी करा दिया गया है। सारांश जैन ऐसे तीसरे प्लेयर बन गए हैं जो बिना आईपीएल खेले भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर चुके हैं। जब से आईपीएल आया है तब से पहले प्लेयर 2008 में मुरली विजय साहब बने, जो कि आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेले, लेकिन भारत के लिए वो डेब्यू कर गए थे। उसके बाद 2013 में मोहम्मद शमी साहब, जो आईपीएल से पहले भारतीय टीम के लिए चुने गए, और अब तीसरे ऐसे प्लेयर सारांश जैन बन गए हैं जो कि डेब्यू किए हैं बिना आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए। देवदत्त पडिक्कल क्या बल्लेबाजी कर रहा है बंदा, मतलब अगर पिच पर उतर गया तो शतक आना तय है। सबसे पहले वार्म अप मैच में 142 रनों की पारी खेली, नॉट आउट। उसके बाद पहले मैच में पहले इनिंग में 167 रन, उसके बाद दूसरे इनिंग में 44 रन, और आज दूसरे मैच के पहले इनिंग में 117 रन बना दिया है। शतक बैक टू बैक जड़ दिया है देवदत्त पडिक्कल साहब। आरसीबी का हीरो रोर कर रहा है, भारतीय वंस मोर कर रहा है। आरसीबी के प्लेयर को गौतम गंभीर साहब बहुत पीछे घुमाया, नहीं खिलाएंगे, लेकिन जब आया है बंदा तो अब खुट्टा गाड़ दिया है देवदत्त पडिक्कल कि अब 3 नंबर पर दुनिया का कोई भी बल्लेबाज क्यों ना आए, खेलेगा तो अब देवदत्त पडिक्कल ही। साई सुदर्शन का पत्ता साफ कर दिया है भाई देवदत्त पडिक्कल। साई सुदर्शन सोच रहे थे कि हम फिट होकर के आएंगे, टीम इंडिया में फिर से जगह हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया आपका। अब देवदत्त पडिक्कल फिक्स हो गया है भाई। क्या है बंदे में कमी? पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बन गया और दूसरे मैच में 117 अभी जड़ दिया है। हो सकता है दूसरे इनिंग में भी कुछ न कुछ रन बनाएगा ही। मतलब सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड तो देवदत्त पडिक्कल साहब ऑलरेडी ले जा चुके हैं, तो क्यों नहीं इसका जगह बनेगा? 100% जगह बनेगा। और जो डोमेस्टिक में रन बना करके आ रहा है ना बंदा, उसका पूरा फायदा उठा रहा है भाई साहब देवदत्त पडिक्कल। बहुत सारे खिलाड़ी आए, बहुत सारे गए, लेकिन ये बंदा जब से 2 साल 3 साल से जब डोमेस्टिक में परफॉर्म करना शुरू किया है ना, तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। मक्खन की तरह खेलता है, चाहे वो तेज गेंदबाजी हो चाहे वो स्पिन गेंदबाजी हो। श्रीलंका के गेंदबाजों को आज बहुत दौड़ाया गया है, विकेट के लिए फिर तरसाया गया है। हालांकि 5 विकेट भारतीय टीम का गिरा है। श्रीलंका में जनरली स्पिनर को विकेट मिलता है, यहाँ तेज गेंदबाजों को विकेट मिला है। असिता फर्नांडो को 3 विकेट मिला है, लहिरू कुमारा को 1 विकेट मिला है। भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 45 रनों की पारी खेली है। कप्तान शुभमन गिल ने भी आज 50 जड़ दिया है। देवदत्त पडिक्कल 117 बनाया है, और रविंद्र जडेजा ने भी 45 रनों की पारी खेल ही रहे थे कि ऐन मौके पर उनकी गेंद विकेट से जाकर टकराई है और वो बोल्ड होकर चलते बने हैं। सारांश जैन और ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहला दिन का खेल समाप्त हो गया है और भारत 300 पर 5 विकेट है। अभी श्रीलंका वाले को कौन समझाएगा भाई, ये किससे टक्कर ले लेते हो? अभी आज यशस्वी जायसवाल से टक्कर ले लिए। हालांकि यशस्वी जायसवाल अपने हेलमेट से मार भी दिया है असिता फर्नांडो को, वो तो गलत है, लेकिन तुम लोग टक्कर लेते क्यों हो भारतीय खिलाड़ी से? अभी जून में इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच था, तो वैभव सूर्यवंशी से टक्कर ले लिया था। तो वैभव सूर्यवंशी तो दिखा दिया कि तुम्हारा क्या औकात है। पिच पर तुमको रगेता 100 लग, और अगले मैच जो फाइनल आया तुम्हारे साथ तो कौन मारा था याद था ना? 90 रनों की पारी खेला था मात्र 28 गेंदों में, 11 गेंदों में 50 जड़ा था। सबसे तेज 50-50 ओवर के कैरियर में जड़ दिया था पूरे वर्ल्ड में, और फिर तुम भारतीय खिलाड़ी से टक्कर ले लेते हो। यशस्वी जायसवाल पहले टेस्ट में डिकवेला को आउट करवाया था आईपीएल का लालच देकर के, छक्का मारो आईपीएल में ले लेंगे, वो आउट हुए। वो मामला अभी चल ही रहा था कि आज यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो और श्रीलंकन खिलाड़ी फिर से भीड़ गए हैं। पता नहीं कौन सा स्लेजिंग करने का भूत सवार हो गया है श्रीलंकन खिलाड़ियों पर
कि जब आउट हो गया बंदा फिर उसको क्यों छेड़ना, उसको तो ऐसे ही गुस्सा आया रहता है आउट होने के बाद खिलाड़ियों को। अब छेड़ रहे हो, फिर आया है घूम करके यशस्वी जायसवाल, तू मैं हुआ है, बीच में अंपायर आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, तब जा करके साइड किया गया है। हेलमेट से उसके माथे में सटा भी दिया है, थोड़ा हल्का टच भी कर दिया है, मार भी दिया है। अब देखा जाएगा रेफरी इस मैच को कैसे लेते हैं। यशस्वी जायसवाल पर हो सकता है बैन भी लगे, लेकिन भाई ये यूपी बिहार का खिलाड़ी है, ये छोड़ने वाला नहीं है। अगर इसको छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं, इसीलिए मत छेड़ा करो इंडियन खिलाड़ियों को, कैरियर खा जाएगा तुम्हारा। अब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच था वो तो भाई साहब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 5 सेशन में खत्म हो गया है, पूरा 2 दिन भी नहीं हुआ है खेल। 1.5 दिन के अंदर में बांग्लादेश हार गई है। इनिंग और 51 रनों से जीत लिया है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया। पहले मैच में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया था बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, लेकिन दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बौना साबित कर दिया है बांग्लादेश को और बोला है तुम्हारा यही औकात है। 115 ओवर में पूरा टेस्ट मैच ही खत्म हो गया है। 2 इनिंग बांग्लादेश का और 1 इनिंग ऑस्ट्रेलिया का। पहली इनिंग में बांग्लादेश 64 पर ऑल आउट, दूसरी इनिंग में बांग्लादेश 95 पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया भी कुछ खास नहीं कर पाई थी बल्लेबाजी में, 210 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। मतलब यहां सरासरी पिच का गलती था और 2 दिन में 1.5 दिन में आप 30-30 विकेट गिरा रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के, तो समझ सकते हैं उस पिच का क्या स्थिति होगा। 2 दिन में उधर पाकिस्तान इंग्लैंड में हार रही है, 2 दिन में बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में हार रही है। और साले जब इंडिया का स्पिन चलता है, जब 2 से 2.5 दिन में मैच खत्म होगा तो ये लोग का मुंह खुलने लगेगा, ये लोग कहने लगेंगे इस पिच को बैन किया जाए, आईसीसी इस पर संज्ञान लीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ है, पिच में गड़बड़ी है, ये पिच खेलने लायक नहीं है। तुम्हारा साले पिच खेलने लायक है? 30-30 विकेट जो 2 दिन में गिर रहे हैं, तो इस पर आईसीसी तुमको नहीं कुछ करेगा बंबू। और जब भारत में गिरता है तो तुम लोगों को दिक्कत होने लगता है। अपने गिरेबान में झांक लो, फिर भारत के बारे में सोचना। भारत में स्पिन होती है, तुम्हारे यहाँ तेज गेंदबाजी विकेट लेते हैं, तो तुम्हारा यहाँ भी तो 2 दिन में 15-15, 20-20, 30-30 विकेट गिर रहे हैं। भारत में गिरता है तो कौन बड़ा बात है। तो कभी भी भारत के बारे में बोलने से पहले खुद का सोचो। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।